3 साल सहन नहीं कर पाते जिस माता पिता ने संतान को 70-70 साल सहा। केवल 3 और 4 साल अगर किसी की मति खराब हो भी जाती है, पहले तो होती नहीं है, पर ठीक है, बुजुर्ग के बुढ़ापे में सब कुछ ही छीन हो जाता है, तो हम 4 साल और 5 साल अपने साथ रख कौन सुखी है? का आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आएगी और वास्तविक में समझ में नहीं आती। मैं भी बोल रहा हूँ कि समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वही माया का वो भाग्यवान है जिसकी समझ में आ जाए। कथा तो रोज सुनते हो, लेकिन समझ में केवल एक की आती है। और जिसने माता पिता को बुरी अवस्था में भी स्वीकार कर लिया, ये भी परीक्षा संतान की ध्यान रखनी, तो समझ लेना उस पुत्र या पुत्री का बेड़ा पार हो जाए। तो कहा पूछ क्या? ये कहता मुझे संतान जब मेरी समझ में नहीं आ रही, ज्ञान की बातें समझ में नहीं आ रही। तो ऋषि ने कहा कि तेरे माथे में लकीर पड़ ली, मैंने एक जन्म देगा 7 जन्म तब पुत्र नहीं बने बता, एक जन्म देगा 7 जन्म तक तेरे भाग्य में नहीं है, इसलिए मत मांग। ये कहते कि दो कादिक जबरदस्ती मांग रहा, जबरदस्ती की चीज हमेशा नुकसान करती है। संत ने फल दे दिया, कहा तू नहीं मांग रहा, लेकिन देख फल दे रहा हूं, सुख कम और तुम ज्यादा देगी का कोई बाने वाले पुत्र का मुख देख। और झोले में फल लिया, भागा भागा अपने घर की ओर, पत्नी को आवाज मारता धुंधली 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 बाहर आई, का देख फल लाया संत ने दिया है, और देख संत का प्रसाद है, इस फल को खा। और संसार हमारे घर में भी, हमारे भी आंगन में बालक बालिका खेलेगा। फल दिया, स्वयं चल पड़े। अब धुंधली फल लेती है, विचार करती है फल खाऊंगी, गर्भ धारण होगा, पेट बढ़ेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। अब इसको अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड था, इसको लगता है कि सुंदरता खराब हो जाएगी, बड़ा पेट बढ़ेगा तो सुंदरता समाप्त हो जाएगी। और सुंदरता तो होगी होगी, ये जो मैं खाते हैं चटपटा अलाना फलाना, वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सुना है कि भाई जब पेट में बालक बालिका होती है तो जीभ पर अंकुश लगाना पड़ता है। और अगर ऐसा ना भी हुआ, छुप छुप के खा भी लूंगी, तो किसी दिन अगर गांव में आग लग जाए तो गांव के हल्के फुल्के लोग तो भाग जाएंगे, और इतना बड़ा पेट लेकर कहां कहां भागूंगी, ये तो मारा मारा इसके चक्कर में पड़ जाएंगे। ऐसे कुछ तरह किसके मन में आने लगे थे। अब देखो यहाँ पर स्थिति देखो, पति बेचारा सब कुछ छोड़कर जंगल गया, रोया धोया, और पत्नी देखो कहते कि ये बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों की पति देख लो, फिर पति पत्नी है। संत ने फल दे दिया, फल नहीं खाया, विचार करती, यही विचार है इसके मन में, बहुत चिंतित हो जाती, कब इसका मुख उदास नहीं हुआ। इसकी एक सखी आती है, अब जैसे आप हो वैसे आपके यार दोस्त हैं, अगर अपनी दोस्ती को नहीं बदलोगे तो तब भी आप उन्नति नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी और को नहीं आने दोगे अपने गांव में, तो आपको पता कैसे चलेगा कि और कुछ भी। आप किसी और के गांव में नहीं जाओगे तो आपको तभी पता, आदान प्रदान तभी होगा जब कोई आता है, कोई देता है, कुछ हम सीखते कुछ आप सीखते। तो अगर एक ही झुंड पर आप चिपके हुए हो तो तब भी आपको नृत्य नहीं कर सकते, क्योंकि पायदान जब तक आप बदलोगे नहीं, जब तक एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे पांव नहीं रखोगे तब तक आप छत पर नहीं पहुंच पाओगे। और हम पायदान बदलना ही चाहते। 20 साल पहले भी वही खड़े थे, 20 साल बाद में वही खड़े हो। इसलिए बदलो, अपने स्वभाव को बदलो, अपने अगल बगल को बदलो, अच्छे लोगों से जोड़ो। तो ये इसकी बहन आई, अब जैसे ये थी वैसे उसकी बहन थी।
अब जब आई तो कहती कि तेरा मुख ऐसा क्यों हो रहा था? अरे पगली, ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाते पंडित जी महाराज प्रतिदेव और ऐसे फल लेके आते, कहा इस फल खा ले। कहा मुझे तो संतान की जरूरत है, लेकिन इनको संतान की जरूरत है। और कहा अगर भाई फल खा ले तो सारी कथा सुना दी, पेट बढ़ जाएगा, कितनी सुंदर लगती है देखने में। अब वो तो और भी महान है इसकी बहन। आजकल झगड़ा होता है, झगड़ा क्लेश घर के अंदर, और आपने देखो क्लेश रुकता नहीं। अगर एक बार झगड़ा हो जाए किसी के साथ तो वो बढ़ता ही जाता खत्म, जबकि 20-30 साल पहले वो क्लेश समाप्त भी हो जाता है। अब क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि हम अपने घर की बातें किसी और को बता देते हैं। आज जो बोली तो कि छुआ बहुत हुई है, मतलब अगर हम अपनी बात पे भगवान तो वो छुई नहीं चाहिए, और हमारे दुश्मन जो बात पे हो नहीं बोले तो वो क्या होगी? छुई होगी। यानी हमने किसी को बताई तो वो छुई नहीं चाहिए, और दुश्मन का है बोला तो वो क्या होगी? छुई। जबकि हम भी किसी को बोल रहे तो वो भी छुई। और घर की बर्बादी का कारण, घर के लिए कारण छुई छुई छोटा सा शब्द है, और ये छुई पर विचार कला तो अपने घर की बर्बादी कारण शब्द क्या? छुई। अगर पति पत्नी ने अपनी बात, चाहे माता पिता हो, चाहे सासुर हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, अगर बता दी बात तो समझना पति पत्नी के जीवन में क्लेश प्रारंभ हो जाए। और जिसने उन बातों को अपने तक ही रखा तो उनमें बहुत ज्यादा प्रेम धीरे धीरे हो जाता है। अगर हम अपने घर की बातें किसी को बताते, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तो कहीं ना कहीं अपनी इज्जत तो खराब कर ले। आप अगर किसी को बोलते हो मेरा पति बहुत गंदा है तो किसकी बेइज्जती कर दो? अपनी तो कर। ये पति बोलते कि मेरी पत्नी खराब है, ये सास बोलते मेरी बहू खराब है, ये बहू बोलती मेरी सास खराब है, तो बेइज्जती किसकी है? अपनी तो है। वहीं से तो आपके घर में आग लगाने का मौका दूसरे व्यक्ति को मिलता है। तो ये कहती कि भाई ये बात है, तो कहती मत का बात। अरे पगली ठीक बोलती तू, मेरे घर में तो संतान बहुत है और तू फल मत गा, तो का मेरे पति मुझे का बोल रहा खा लिया। अरे का पगली तो घर घुमा तो पेट भी तो बढ़ना चाहिए, तो का कपड़े बांधे 1 महीना 2 महीना 3 महीना जैसे जैसे मैंने बढ़ जाए वैसे वैसे बांधते जाने। इसने कहा ठीक बात, और कहा जब मेरे घर में संतान होगी तो तुझे दे दूंगी और तुम मेरे पति को मुझे धन दे देना। इसने कहा तू तो बहुत अच्छी है, तूने इस दुख के सागर से मुझे उठा लिया। अब ठीक, पर का इस फल का गौ को खिला दे। अब इसने ऐसी किया, कपड़ा बांधा, पति ने पूछा खा लिया? फल का खा लिया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ठीक 9 महीने में उसकी शरीर ने एक बालक को जन्म दिया और गुप्त रूप में किसको दे दिया? धुंधली को। धुंधली बड़ी पसंद हुई, अपने पेट के कपड़े सारे हटा दे, पति से बोला देखो आपका बालक हो। अब देखो, जब कभी हम किसी की अंधी भक्ति करते ना तो तब हमारा विवेक काम नहीं करता। ये पत्नी के मुंह में इतना पावर था कि इसको भानी नहीं हुआ, और पत्नी ने जो बोला इसको विश्वास हो गया। अब पत्नी दूध पिलाना चाहती है उस बालक को, लेकिन दूध ही नहीं इसको। अब उसको भी लगा कि जब मैंने इसको जन्म ही नहीं है तो दूध कहां से होगा। पति को बोलते कि देखो जी मेरे स्तन में दूध ही नहीं है। आत्मदेव जी विचार करते कि प्रभु सुना दे कि बालक को जन्म बाद में देता तो पहले मां के स्तन में दूध आ जाता, लेकिन ये उल्टी गंगा। लेकिन तब भी समझ में नहीं आया कि कुछ गड़बड़ है। धुंधली कहती कि मेरी सखी है, उसके यहाँ बालक जन्म होता, जन्म लेती मर गया, अगर उसको बुला दो दूध पिलाने के लिए। तो कहा ठीक है, तो बोला जो कुछ करती हो तो खुश रहे, मुझे संतान चाहिए। और उस धुंधली की उस शरीर को दूध पिलाया। ठीक 3 महीने में जो गौ को फल दिया था, उस गौ ने भी एक बालक को जन्म दिया जिसके कान गौ के जैसे थे। आत्मदेव जी को समस्त ग्रामवासी बधाई देने आते हैं, धन्य आत्मदेव, आज आपके घर में 2-2 बालकों ने जन्म लिया। धुंधली भी बड़ी पसंद होती है।
और नाम का संस्कार होता है। आत्मदेव जी बोले इनका नामकरण करे तो दिन बोलते खबरदार, मैंने इसको 9 महीने में कोख में रखा जबकि रखा ही नहीं, तो इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। कहा ठीक बात है, रख ले। तो क्या नाम रख दिया? धुंधकारी। अब जतो नाम ततो। अब गौकर्ण जी कहते कि ठीक है ये कि मैंने तूने अपनी मनमानी करी, लेकिन दूसरे को नाम मुझे रखने दे। अब आत्मदेव जी ने कहा गौ के जैसे इसका कर्ण है तो नाम रख दिया गौकर्ण और गोकर्ण सुंदर ढंग से नाम कर। अब जब नामकरण हो गया, सब कुछ हो गया, तो दोनों के दोनों बालक अब बढ़ने लगे धीरे धीरे करके। अब जैसे जैसे बढ़ने लगे तो वैसे वैसे गौकर्ण पंडित तो ज्ञानी धुंधकारी महाफल बचपन में ही चोरी करना सीख गया। घर में 1 रुपए निकाला, 2 रुपए निकाला, 3 रुपए निकाला, माँ ने हमेशा बात को दबाया। माता पिता ने बोला इधर आ तो उधर जाए। गौकर्ण जी माता पिता के बड़े भक्त और किताब उनके हाथ में होती थी। धुंधकारी बिल्कुल भी बुरी। पहले 1 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 1000, फिर 2000, पहले बीड़ी, फिर सिगरेट, फिर अनेक प्रकार के अवगुण। और इन अवगुणों में इतना डूब गया, जब व्यसन का गुलाम बन गया। और जब तक मनुष्य व्यसन कर रहा तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन व्यसन मनुष्य को चूसने लग जाए तो वहां से निकलना बड़ा मुश्किल बात। चाहे कोई तंत्र करो चाहे मंत्र करो, नहीं निकलेगा वहां। तो अब धुंधकारी जब व्यसनों का आदि बन जाए तो मनुष्य भी चोरी करना, झूठी कसमें खाना, ये सब उसके स्वभाव बन जाता है। अब घर का धन चुराने लगा, घर के भांडे बर्तन सब बेचे व्यसन के चक्कर में। आत्मदेव जी देखते हैं, शिकायत करके लोग आते हैं और आत्मदेव जी को जब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बड़ा बालक बड़ा चोर है, तो अब जिसने जीवन में धर्म कर्म क्या हो और ऐसी को बोल तो आत्मदेव जी को बड़ी गलाई हुई। अब जब ज्यादा हो गया तो अब जो है उस संत की बात याद आई कि सुख कम और दुख ज्यादा देगा, और एक कोने पे जाके आज रो रहे हैं। देखो जब संतान नहीं तब भी रोए, और जब संतान नहीं तब भी माता पिता के हिस्से में केवल रोना है। पहले भी रोए और बाद में भी रोए। बहुत कम माता पिता की जो सुख से जीवन में वही व्यतीत कर सकता जिसका संतान योग्य हो। पहले रोए जब पुत्र नहीं था कि पुत्र हो जाए हो जाए हो जाए, और आज पुत्र होते हुए भी पिता एक कोने पर रो रहे हैं, और रोते रोते आज जब आंसू निकलते हैं तो पुत्र तो नहीं देता, लेकिन दूसरा बालक ने जब पिता को रोते देखा तो तुरंत पिता के पास गए और पिता के आंसू पोंछे। अब जब पिता के आंसू छोटे बालक ने पोंछे तो पिता और रोने लगे कि तू कितना समझदार है, कितना सुंदर है, कितना अधिक है। का एक और है क्या पिताजी रोने का कारण? वैसे पिता रोते नहीं, बहुत कम रोते, अति जब हो जाए तभी रोते। माँ तो रो भी जाती, लेकिन पिता जो है बहुत कम। तो जब पिता रोए तो छोटा बालक जाता है कि पिताजी क्या बात है, कारण क्या है, क्यों रोते हो? का बेटा तेरा बड़ा भाई है रोने के कारण, इसलिए बहुत दुखी कर रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है। सारी बातें बताया कि इसके लिए मैंने क्या नहीं किया क्या नहीं किया, लेकिन अब बालक बोल रहा है कि पिताजी कि असारा कर संसार दुख रूपी विमोह का, सुखम कश्या धनम कश्या स्नेहवान जलितम। पिताजी हंसता है, गौकर्ण हंसते हैं। पिताजी कौन सा पुत्र है, किसको पुत्र कहते हो? पुत्र जो आपने मान रखा है कि मेरा पुत्र है, यही आपका दुख और यही आपके आंसू का कारण है।
अगर डालोगे, पहले भी ये पुत्र था, जब आपके पास पुत्र नहीं था तब भी आंसू थे, और आज पुत्र आज भी है, आज भी आंसू होते। पुत्र शब्द ही आपका रोने का कारण शुरू से यहाँ तक है। सुतम कश्या धनम कश्य, तो किसका पुत्र? आप पुत्र भी रोते हो, आपको पिताजी पता ही नहीं है, आपका शरीर ये अपना है। अरे आप उस पुत्र को अपना बता रहे हो, क्या ये शरीर आपका अपना है? पिताजी ये शरीर आपका अपना होता तो याद करो जब आप 5 साल के थे, याद करो जब आप 50 के हो गए, और याद करो जब आप 70 के हो गए। पिताजी पुत्र किसकी बात? अरे ये शरीर तक आपका नहीं है। आप इस पुत्र के चक्कर में अपने शरीर का भी नाश कर रहे हैं। इसलिए पिताजी यहाँ पर कोई किसी करनी है कि चंद्र शुकम, यहाँ थोड़ा इंद्र को सुख है। राजा लोग कहते, देवता लोग कहते इंद्र सुखी है, गरीब कहते कि अमीर सुखी है। लेकिन उस अमीर को भी देखोगे तो जब तक 10 गोली नहीं खाता तब तक नींद नहीं आती। तो यहाँ पर बात सुखी कोई नहीं है। इस पुत्र रूपी जो अज्ञान को आपने पकड़ रखा, इसको क्या बोलो, ये तो आपको नरकों में लेके जाएगा, और इसका त्याग कर दिया तो आप वैकुंठ भी जा सकते हो। का पिताजी संसार में कोई अपना नहीं, नाटक है। कहा इस धरती पर पिताजी, इस घर में आप हो, न जाने पहले इस घर में कितने लोग रह चुके हैं। जिस खेत को आज आप खोद रहे हो, न जाने पहले कितने लोग खोद गए हो। न जाने इस खेत के लिए कितने लोग लड़ के मर गए हो। लेकिन एक खेत कहते कि मेरे चक्कर में कितने लोग मर गए, लेकिन मैं वही का वही। पिताजी कंकड़ चून चून महल बनाया, कंकड़ चून चून महल बनाया, कंकड़ चून चून महल बनाया, कंकड़ चून चून महल बनाया। लोग कहे घर में आए, लोग कहे घर में आए, घर